जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर प्रदेश देश की प्रमुख खबरें। बाहर भले ही ठंड थी, लेकिन नवगठित 17वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र के अंतिम दिन सदन के अंदर का माहौल सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखे तकरारों से बेहद गर्म रहा। खासतौर से सेंट्रल हॉल में चली बिहार विधानसभा की दोनों सत्रों को मिला के 3 घंटे 20 मिनट की पूरी कार्रवाई हो हल्ला, हंगामा और दोनों पक्षों के भारी तेवरों के बीच संचालित हुई। तल्ख टिप्पणियों, निजी हमलों और गर्मागर्म बहस को लेकर कई बार माहौल तनावपूर्वक हो गया। आलम यह था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा। सदन की मर्यादा की दुहाई देनी पड़ी। नए सदस्यों के सामने कैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, इसकी याद पुराने सदस्यों को दिलानी पड़ी। केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित बिहार पैकेज और केंद्र की योजना भारत माता परियोजना के तहत बिहार के लिए जिन जिन सड़कों की घोषणा हुई थी, उन सब पर सहमति केंद्र सरकार ने दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इसकी विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके पहले केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी दे चुकी थी। हालांकि जिन 44 सड़क और पुल परियोजनाओं की अधिसूचना जारी हुई है, उसमें से कई का डीपीआर बन रहा है, तो कुछ सड़क टेंडर अवार्ड भी हो चुका है। टेंडर का निपटारा होते ही उस पर काम शुरू हो जाएगा, जबकि कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जिसकी डीपीआर बनाई जाएगी। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार किसानों के साथ वार्ता के लिए तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर किसानों के लिए खोल दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि सर्दी के मौसम में और कोविड के संकट में आंदोलन स्थगित करें और चर्चा का रास्ता अपनाएं। भारत सरकार उनसे चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी 2 चरण में अपने स्तर पर सचिव स्तर पर किसानों से वार्ता हो चुकी है। 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान यूनियन को हमने आमंत्रण भेजा है। वहीं अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान ने किसानों और मजदूरों की हड़ताल पर सरकार के दमनकारी कदम की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अगर सरकार कृषि संबंधी तीनों कानून को स्थगित कर दे तो देश के किसान उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जंगल से भटककर बस्ती में घुसे एक हाथी की मौत। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि गांव वालों ने ही इलाकों में घूम रहे जंगली हाथियों पर कहर बरपाया है, जिसमें इस हाथी की मौत हो गई। भाई पास में कोई नहीं आएगा, चलो हटो, सब लोग दूर रहो, चलो जनता दूर रहो, सब दूर रहो। दूसरा वाला हाथी आया। जैसे कि अभी 2 हाथी का दल अपनी ग्राम मोहास तरफ कूच किया था, उस हाथियों को लगातार दौड़ाया जा रहा था। इस कारण से उनकी मौत होना प्रतीत मालूम पड़ता है। ज्ञात हो कि रेंजर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना कम से कम 4 से 5 दिन से पहले लग चुकी थी और अनपढ़ अशिक्षित जैसे व्यवहार करके उस हाथी को दौड़ाया गया, जिस कारण से उसकी मौत होना प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग की यही मांग है कि जो इसका दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इन लोगों को रेस्क्यू करके पहले ही इनको हाथी को अपनी जगह स्थान पर किसी जंगल में छोड़ा जा सकता था, परंतु 5 दिन से लगातार इनको दौड़ाया जा रहा है, जो ये गलत हुआ। और एक हाथी का अभी भी पता नहीं है, वो 2 हाथियों में से एक हाथी की मौत हो चुकी है और अभी ग्राम मोहास की ये घटना है और इसकी ग्रामवासी हम लोग सभी निंदा करते हैं। और जो दोषी है इसमें रेंजर डिपार्टमेंट लापरवाही पूर्वक जो उन्होंने किया है, उन पर कार्रवाई हो, उनकी हम मांग करते हैं। मनोज सतनामी, ग्राम निवासी। तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि उनकी पार्टी के द्वार अधिकारी और अन्य नेताओं के लिए खुले हुए हैं। उन्होंने अधिकारी के इस्तीफे को तृणमूल कांग्रेस के अंत का सूचक बताते हुए कहा कि पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। घोष ने पत्रकारों से कहा कि शुभेंदु अधिकारी का तृणमूल कांग्रेस छोड़ना केवल एक झांकी है। सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेता इनके कामकाज के तरीके से नाराज हैं। हमने अपने द्वार खोल रखे हैं। पार्टी आला कमान से नाराज चल रहे अधिकारी ने शुक्रवार को राज्य के परिवहन मंत्री से इस्तीफा दे दिया था।
उन्होंने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार द्वारा संचालित हुगली नदी पुल आयोग के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देकर के राज्य में 2021 के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें मनाने के लिए पर्दे के पीछे चल रही टीएमसी की कोशिशों को झटका लगा दिया है। राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट में शादी के पहले दुल्हन के गायब होने की खबर है। दुल्हन के परिवार वालों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। प्राप्त समाचार के अनुसार देवउठनी एकादशी को लालसोट में चांदसेन गांव में एक युवती की शादी थी। बारात दरवाजे पे पहुंची ही थी। इस दौरान परिवार वालों को दुल्हन के गायब होने जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। दुल्हन को आसपास तलाश किया गया मगर दुल्हन कहीं नहीं मिली। परिवार वालों ने पड़ोस के एक युवक पर दुल्हन का शादी के पहले अपहरण करने का शक जताया है। दुल्हन के अपहरण हो जाने की खबर से हड़कंप मच गई। दुल्हन के गायब होने के बाद लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो नहीं मिली। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद आधे बाराती वापस लौट गए। हालांकि दूल्हे सहित परिवार व समाज के अनेक बाराती दुल्हन को वापस आने का इंतजार में चांदसेन में डटे हुए हैं। पूरे मामले में दुल्हन के परिवार के लोगों द्वारा पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर शक जताया जा रहा है। अब खबर, दिवाली के बाद प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के कुल संक्रमित 2 लाख के पार हो गए। इसके पहले 1,18,000 सितंबर को पूरे हो गए थे। इसके बाद नए 1 लाख संक्रमित 71 दिन में बढ़े हैं। इधर भोपाल में शुक्रवार को अब तक के सबसे ज़्यादा मरीज 432 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 8 दिन में 300 से ज़्यादा मरीज सामने आ गए हैं, जबकि प्रदेश में 1645 नए संक्रमित मिले हैं। पूरे कोरोना काल में सबसे भारी सितंबर का महीना रहा है, जब केवल एक महीने में ही संक्रमितों की संख्या 64,082 बढ़ गई थी। इसके बाद अब तक कुल संक्रमितों की संख्या करीब 55% की गिरावट तो आई है, लेकिन गुजरते नवंबर में हालात फिर बिगड़ने लगे हैं। नवंबर में अगस्त जैसी स्थिति बन रही। अब तक 32,000 से अधिक संक्रमित एक ही महीने में निकले हैं। इसके बाद सितंबर में दोगुने संक्रमित बढ़ गए हैं। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता समाचार। ताज़ा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें।